स्वागत है आपका देव कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको समाज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कराने जा रहे हैं जो आगामी परीक्षा है तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए कृपया इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें तथा इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं समास। तो पहले समास की परिभाषा ध्यान दें। समास शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास मुख्यतः 4 प्रकार का होता है जिसके अंतर्गत अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि होते हैं। और तत्पुरुष के अंतर्गत द्विगु और कर्मधारय को रख दिया जाता है। और पदों की प्रधानता के आधार पर अगर पूछे समास कितने प्रकार का होता है तब भी आपका उत्तर 4 प्रकार का होता है। पहला है पूर्व पद प्रधान। पूर्व पद मतलब पहला पद प्रधान, तो अव्ययी भाव पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरा है उत्तर पद प्रधान, तो इसके अंतर्गत तत्पुरुष समास होता है जिसके अंतर्गत द्विगु और कर्मधारय को भी रखा जाता है। तथा तीसरा है दोनों पद प्रधान, तो इसके अंतर्गत द्वंद्व समास को रखा गया है। और चौथा है अन्य पद प्रधान अथवा तीसरा पद प्रधान, तो इसके अंतर्गत बहुव्रीहि समास को रखा जाता है। तो अगर पूछे समांतर समास कितने प्रकार का होता है तो 6 प्रकार का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वशीकरण में कौन सा समास है? वशीकरण मतलब बस में करना, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास है। अगला है चतुरानन में कौन सा समास है? तो चतुरानन एक पर्यायवाची शब्द है, वो भी गणेश जी का पर्यायवाची है, तो इसके अंतर्गत पर्यायवाची शब्द ध्यान रहे बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। और जिन शब्दों के अंत में नन अंबर पाणी भुजाए वह भी बहुव्रीहि समास होते हैं। अगला है अनायास में कौन सा समास है? तो अनायास में अन धन आयास, तो इसमें उपसर्ग लगा है और उपसर्ग लगा शब्द अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न होगा श्रेष्ठ कवि में कौन सा समास है? तो श्रेष्ठ कवि एक किसी की विशेषता बता रही है और विशेषता बताने वाले शब्द कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 ख। अगला है गुण दोष। गुण दोष में कौन सा समास है? तो गुण दोष में द्वंद्व समास है। विलोम शब्द द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। पूरक शब्द द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। पूरक मतलब जैसे भाई और बहन एक दूसरे के पूरक हैं और रात दिन एक दूसरे के विलोम है, तो पूरक और विलोम शब्द माता पिता पूरक माने जाते हैं, तो पूरक शब्द द्वंद्व समास होता है और विलोम शब्द भी द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तो इसका लोग विग्रह करेंगे तो बैल की गाड़ी, लेकिन बैल की गाड़ी इसका विग्रह नहीं हुआ है, बैल से चलने वाली गाड़ी, तो यह तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न होगा कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो कर्मधारय समास का उदाहरण मतलब कि विशेषण और विशेष्य के योग से बने समास को कर्मधारय समास कहते हैं। तो इसमें देखिए नवरात्रि मतलब 9 दिन, इसमें नवरात्रि मतलब 9 दिन की रात्रि, तो यह तो संख्यावाचक हो गया, तो संख्यावाचक हो गया तो यह द्विगु हो जाता है। नवग्रह, नवग्रह मतलब काउंटिंग, 9 ग्रह, ग्रहों की संख्या 9 होती है तो संख्यावाचक हो गया, तो यह भी आपका हो गया द्विगु। तो अगला है इसमें तीसरा है नवयुवक। नवयुवक में आपका कर्मधारय समास है। नवयुवक में आपका कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। घनश्याम में कौन सा समास है? अगर ऑप्शन में आपका बहुव्रीहि होता तो आपका बहुव्रीहि उत्तर दे दिया जाता, लेकिन घनश्याम में आपका यहाँ सेंस दिया गया है विशेषता से। घनश्याम मतलब काला बादल से दिया गया, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। घनश्याम मतलब कर्मधारय समास, ये विशेषता बताई गई। अगला प्रश्न होगा अधमरा। अधमरा में आपका
अध जो है यहाँ पे उपसर्ग लगा है तो यह अव्ययी भाव समास होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न होगा, जिस समासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ कौन सा समास होता है? तो दोनों पद प्रधान या तीसरा पद प्रधान पूछे तो यह उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, द्विगु समास का उदाहरण है। तो नववधू यह विशेषता बता रहा है, नवगृह यह भी विशेषता बता है, लेकिन नवरत्न संख्या को शो कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 उत्तर आपका होगा। अगला प्रश्न है, आप बीती में कौन सा समास है? तो आप बीती अर्थात अपने पर बीती, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न है, राजमहल में कौन सा समास है? तो राजमहल का जब विग्रह करेंगे तो राजा का महल, तो इसमें का विभक्ति आ रहा है, तो उत्तर होगा आपका तत्पुरुष समास, विभक्ति का लोप हो जाता है। पाकिट मार, पाकिट को मारने वाला, तो ऑप्शन नंबर इसका उत्तर, इसमें भी विभक्ति का लोप हो रहा है, तो उत्तर होगा आपका तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो विशेषण और विशेष्य के योग से कर्मधारय समास बनता है, ऑप्शन नंबर 3। कर्मधारय समास का दूसरा पद प्रधान होता है और यह तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न होगा, मुख्य दर्शन में कौन सा समास है? अब कुछ लोगों को योजक चिन्ह लग जाने के बाद या समासिक चिन्ह लग जाने के बाद उनको लगता है कि वह द्वंद्व समास होता है, तो ध्यान रहे अव्ययी भाव समास में भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, और यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है लेकिन इसका अर्थ कुछ और निकला है। मुख दर्शन मतलब मुख का दर्शन, यहाँ पे विभक्ति को लोप करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे उत्तर आपका होगा तत्पुरुष समास, मुख का दर्शन, ऑप्शन नंबर 2। अगला है, देवासुर में कौन सा समास है? तो देवासुर में देव और असुर, इसका विग्रह करने पे क्या मिलेगा? देव और असुर, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर। अगला प्रश्न है, गौशाला, तो गायों के लिए शाला, शाला मतलब होता है आवास, तो इसका उत्तर होगा तत्पुरुष समास। जब प्रथम शब्द संख्यावाचक और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब कौन सा समास होता है? तो प्रथम पद संख्यावाचक हो तो वहाँ द्विगु समास होता है, ऑप्शन नंबर 3। सुरारी, सुरारी में कौन सा समास है? तो सुर और अरि, अरि मतलब होता है दुश्मन, देवताओं का दुश्मन, तो इसमें क्या होगा? सुरारी एक पर्यायवाची शब्द है, तो यह बहुब्रीहि समास होगा। असुर का पर्यायवाची सुरारी भी होता है, तो ऑप्शन नंबर 1। सपरिवार अर्थात परिवार के साथ, यहाँ पे स जो है उपसर्ग लगा है, तो उपसर्ग वाले शब्द अव्ययी भाव समास होते हैं, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, समानतः यह राक्षस का पर्यायवाची है लेकिन इसका जब विग्रह करेंगे तो निशाचर यानी रात में चरने वाला, तो यहाँ पे तत्पुरुष और बहुब्रीहि दोनों हो सकता है, लेकिन इसमें वरीयता आप देना है, तो वरीयता देने के लिए यहाँ पे जब विग्रह करेंगे तो निशाचर, ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न है, परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर एक में कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही समासिक पद नहीं है? तो पुष्प धनवी शब्द नहीं होता, ध्यान है, पुष्प धनवा होता है, तो यही एक समासिक शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 समासिक शब्द नहीं है। अगला, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर अवश्य करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। धन्यवाद।